बोल चुके इस दरबार के मत। नारायण नारायण। मैंने कहा दरबार से आप जा सकते। नारायण नारायण। क्षमा करें गुरुदेव, यदि मुझसे कोई भूल हुई हो तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। हमने तो सिंहासन हिलने का कारण ही बतलाया है। यदि आप में या आपके देवताओं में इतना प्रताप हो तो नारायण नारायण बचा लीजिए। देवर से नारद, मैं उसकी स्तौयत कभी पूर्ण नहीं होने दूंगा। मैं उसकी यज्ञ को विध्वंस करा दूंगा। नारायण नारायण अवश्य प्रयास कीजिए। नारायण देवताओं, देखो देवर से नारद ने बतलाया है, मृतलोक में एक राजा हरिचंद है जो 99 यज्ञ पूर्ण कर चुका है। अगर वो 100 यज्ञ पूर्ण कर लेगा तो मेरे सिंहासन को प्राप्त कर लेगा, लेकिन मैं उसके यज्ञ को पूर्ण नहीं होने दूंगा। देवताओं, शीघ्र ही मेनका रंभा और उसी को बुलाओ और उसके यज्ञ को विध्वंस। राजन, थोड़ी सी बात को सुनकर इतना भयभीत हो गए राजन। वो मृत्युलोक का राजा हरिश्चंद्र, वो तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। हे मुनिवर, अगर वो अपनी 100 यज्ञ को पूर्ण कर लेगा तो वो मेरे सिंहासन को प्राप्त कर लेगा, फिर मैं क्या करूंगा? ये असंभव है राजन। कि तुच्छ नभ से डरे इंद्र सुरलोकपति। हासितम 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 हासितम, चाहते चाहते करूं नष्ट सत धर्म को। इंद्र तेरी कसम, इंद्र तेरी। घबराइए नहीं, जब तक हम तुम्हारे साथ हैं वो राजा तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता। देखता हूं कितना वो सत्यवादी है, कितना सतधारी है। उसका सारा सद्धर्म हम क्षण भर में नष्ट कर देंगे। हे मुनिवर, कैसा विचार करके और क्या सोचकर इस सभा में क्या कह रहे हो? जरा सोचो। वो सत्यवादी ज्ञानी ध्यानी सारे जग से न्यारा है, इसीलिए मुझे भी उस पर पूर्ण विश्वास है, क्योंकि वो शिष्य हमारा है। हे मुनि वशिष्ठ, इसका मतलब आप सब कुछ पहले से जानते थे, फिर भी आपने मुझे नहीं बताया कि मृत्युलोक में कोई ऐसा राजा हरिचंद है जो 99 यज्ञ को पूर्ण कर चुका है। क्यों नहीं बताया मुनि वशिष्ठ? कंधे में कंधा मिला करके बैठे रहे और आप ऐसी बात देवराज इंद्र से क्यों नहीं बतलाया? शांत रहो देवगणों। शुक्रदेव, देवराज इंद्र, ये बतलाने का कारण जानना चाहते हो? अरे क्या करूं, मैं विवश हूं। यह जख्मी जिगर है, जितना इधर है उतना ही उधर है। हे मुनि वशिष्ठ, ये क्या कह रहे हो? आप मेरे साथ मेरे कंधों से कंधा मिलाकर सिंहासन पे बैठते हो। अगर मेरा सिंहासन छिन जाएगा तो आप कहां बैठोगे? देवराज इंद्र, तुम भी हमारे शिष्य हो और वो राजा हरिश्चंद्र भी हमारा शिष्य है, इसलिए मैंने उचित यही समझा, समय की प्रतीक्षा की। वहां की बातें ना आपसे कही और ना आपका कुछ हाल उससे कहा। इसका मतलब गैया का मिल के हो, बर्दों का भी। हे मुनिराज, अब देवराज की बागडोर आपके हाथों में है। मुनिराज, शीघ्र जाओ उसके यज्ञ को विध्वंस करो। मुनिराज, घबराइए नहीं राजन, तुम निसंकोच होकर अपने राज सिंहासन पर विराजमान हो। कि हे राजन तुम चिंता न करो, मैं मृत्युलोक को चाहता हूं।
हे राजन तुम चिंता न करो, मैं मृत्युलोक को जाता हूँ, उस हरिश्चंद्र सतधारी का सारा सत धर्म टिकाता हूँ। उस हरिश्चंद्र सतधारी का सारा सत धर्म टिकाता हूँ। तुम चिंता मत करो राजन, मैं तत्काल मृत्यु लोक के लिए प्रस्थान करता हूँ। उस ढोंगी पाखंडी राजा का सारा सत्य व धर्म तत्काल नष्ट कर जाओ महाराज, शीघ्र जाओ उसके सद्धर्म को। ए मुनिवर, ठहरो मुनिवर, कहाँ को जा रहे हो? मृत्युलोक। मृत्युलोक क्या करने? उस हरिश्चंद्र का सत्य और धर्म नष्ट करने के लिए। अरे मुनिवर, देवराज इंद्र के कहने पर आप भी दही के धोखे चूना चाटने की बात कर रहे हो? ए वशिष्ठ, व्यंग वचनों का उच्चारण मत करो। हमारे शिष्य के साथ में कंधे में कंधा मिलाकर बैठे रहे और सारा षड्यंत्र तुम्हें मालूम था। वो मृत्यु लोक का राजा ख्वाब देख रहा है देवासन को पाने का, किंतु ये मैं संभव नहीं होने दूंगा। मुनिवर, ये क्यों व्यर्थ की बातें कर रहे हो? राजा हरिश्चंद्र के सत्य को डिगाने की बात कर रहे हो। मुनिवर, कि काम का काम करो। हाँ मुनिवर, काम का काम करो, मोह की खाओगे। ऐसे सत्यवादी दानी ध्यानी के ऐसे सत्य को तुम नहीं डिगा पाओगे। ऐसा ना हो उसका सत्य डिगाते डिगाते कहीं आपका अपमान ना हो जाए। मुनिवर, ए वशिष्ठ, तुम हमारे तपोबल को नहीं जानते हो। हम अपने तपोबल के द्वारा उसका सारा सतबल नष्ट कर देंगे। अच्छा, हाँ, तो मैं भी देखता हूँ, अगर तुम अपने तपोबल से उसके सत्य और धर्म को डिगाओगे तो मैं भी अपने तपोबल से उसके सत्य धर्म की रक्षा कर दूंगा। अरे तुम कुछ नहीं कर पाओगे तुम वशिष्ठ। उसके सत्य को नहीं डिगा पाओगे मुनिवर। अरे मैं डिगा कर, मैं बचा। तुम कहाँ जा रहे हो?